हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आज है दोस्तों 24 अक्टूबर और दोस्तों आज हम इस क्लास में कवर करेंगे 24 अक्टूबर की वोकैबुलरी। ओके, चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल सेक्शन रहता है उसकी वोकैब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप किसी बैंक, एसएससी, डिफेंस दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों वोकैब आपके लिए इंपोर्टेंट होनी ही होनी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वोकैब की तरफ। उन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिए आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो। ओके, तो जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला वर्ड। दोस्तों आज पहला वर्ड आपके लिए क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पर एस्केंड। ओके, एस्केंड दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? अ क्लाइम और वॉक। ओके, यानी क्लाइम और वॉक होना टू द सबमिट ऑफ अ माउंटेन और हिल। ओके, आप किसी माउंटेन या हिल पर क्या कर रहे हो, क्लाइम या वॉक कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे एस्केंट बोलेंगे, यानी कि आरोहण आप कर रहे हो। ओके, एक नाउन वर्ड होता है, काफ़ी इजी वर्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों आपका क्रूसिबल। ओके, क्रूसियल दोस्तों एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? डिसीजिव और क्रिटिकल। कैसा होना? कोई चीज़ आपकी डिसीजिव है या फिर क्रिटिकल है काफ़ी। ओके, स्पेशली इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ समथिंग। ओके, काफ़ी आप क्या है, आप काफ़ी कोई चीज़ है जो काफ़ी क्रिटिकल है या फिर डिसीजिव है किस चीज़ में? स्पेशली इन सक्सेस, किस में? किसी फेलियर की में। ओके, तो यानी कोई चीज़ महत्वपूर्ण है किसी फेलियर में तो उसे क्रूशियल बोलते हैं। ओके, यानी किसी की कोई चीज़ खराब हो चुकी है, यानी कि उसका जो रीज़न होता है, उस जो मेन रीज़न होता है उसे दोस्तों क्रूसिबल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कमेंट। कमेंट दोस्तों एक बारो वर्ड है। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? बिगिन या फिर स्टार्ट। ओके, यानी आपने कुछ भी बिगिन या फिर स्टार्ट किया है तो उसे कमेंट्स बोलते हैं, एक बारो वर्ड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों डिटैच्ड। क्या है? डिटैच। डिटैच दोस्तों एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? सेपरेट और डिस्कनेक्टेड। ओके, यानी आपने किसी चीज़ को सेपरेट कर दिया, किसी चीज़ से अलग कर दिया, यानी आपने डिस्कनेक्ट कर दिया किसी चीज़ को तो उसे डिटैच बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को अलग करना। ओके, एडजेक्टिव वर्ड होता है। अगला है यहाँ पर डेस्केंड। क्या है? डेस्केंड। डेस्केंड दोस्तों एक क्या होता है? नाउन वर्ड होता है, यानी एन एक्शन और मूविंग डाउनवर्ड। ओके, आपने कोई एक्शन लिया हुआ है या फिर कोई मूव किया हुआ है कहाँ, किसकी तरफ? डाउनवर्ड की तरफ, यानी नीचे की तरफ ड्रॉपिंग किया है आपने या फिर कोई फॉलिंग की हुई है। ओके, तो उसे चढ़ाई को बोलते हैं, डेस्केंड बोलते हैं। ओके, चढ़ाई जो भी नीचे की तरफ है, यानी ड्राइंग ड्रोइंग पोजीशन हो या फिर डाउनवर्ड पोजीशन हो। ओके, तो उसे बोलते हैं डेस्केंट। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका होल्ड। क्या है? होल्ड। होल्ड दोस्तों एक वर्ब वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या था? ऑफ अ पर्सन पुल और ड्रो विद एफोर्ट टू और फोर्स। ओके ओके, तो आपने किसी फोर्स या फिर एफोर्ट के थ्रू किसी पर्सन को ड्रो किया है या फिर पुल कर दिया है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे होल्ड बोलते हैं, एक वर्ब वर्ड होता है। यानी आप किसी पर्सन को घसीट रहे हो तो उसे होल्ड बोला जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फेस्टिटिडियसनेस। ओके, क्या है? फेस्टिटिडियसनेस दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या था? दुस्तीसियता। ओके, क्या होना? दुस्तीसियता होना। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका पोस्टपोन। ओके, पोस्टपोन दोस्तों एक वर्ब वर्ड होता है, ये एक नाउन वर्ड भी होता है, बस यहाँ बट यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है, यानी कि कॉज होना या कॉज और अरेंज होना फॉर समथिंग टू टॉक प्लेस एट अ टाइम लेटर देन एट फर्स्ट शेड्यूल। ओके, यानी आपने कोई चीज़ पोस्टपोन किया या फिर आपने कोई चीज़ स्थगित कर दिया है किसी एक टाइम से दूसरे टाइम पर उसको शेड्यूल कर दिया है। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे पोस्टपोन बोलते हैं, यानी स्थगित करना। ओके, एक वर्ब वर्ड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका रेस्क्यूड। क्या है? रिक्वेस्टेड। क्या है? रिक्वेस्टेड दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? मेड नेसेसरी बाय पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और रेगुलेशन। ओके, यानी आपने किसी सर्कमस्टांसेस और रेगुलेशन के द्वारा उसे किसी चीज को क्या कर दिया है? पार्टिकुलर नेसेसरी कर दिया है। ओके, यानी आपकी जो को आपकी जो मांग है उससे बोला जाता है रेक्विसाइट। ओके, एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। तो ये दोस्तों इस स्लाइड के सारे वर्ड हैं, तो आप इसमें सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, और बाकी दोस्तों बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों यहाँ पर आपका अपीयर्स। क्या है? अपीयर्स दोस्तों एक वर्ब वर्ड होता है। इसका मीनिंग होता है कम इनटू साइट। ओके, यानी आप साइट में आ चुके हो, विजिबल हो इजीली। ओके, नोटिसेबल हो या फिर टाइपिकली विदाउट एज विजिबल एज एंड और अपीरेंट कॉज। ओके, यानी आप प्रकट हो चुके हो, आप किसी के सामने अच्छे से विजिबल हो। ओके, नोटिसेबल हो तो अपीयर्स बोला जाएगा, उसे वर्ब वर्ड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कॉन्टेंडर। क्या है? कॉन्टेंडर एक नाउन वर्ड होता है, यानी आप पर्सन और ग्रुप कंप्यूटिंग विद अदर्स टू अचीव समथिंग। ओके, आपने किसी को क्या किया हुआ, किसी ग्रुप को क्या किया है या फिर किसी पर्सन को कॉम्पीट किया है विद विद अदर्स टू अचीव समथिंग। ओके, आपने किसी चीज को अचीव करने के लिए आपने क्या किया? कॉम्पीट किया हुआ, तो उसे प्रतियोगी बोलेंगे। ओके, तो जो जिसने भी पार्टिसिपेट किया उसे प्रतियोगी बोलते हैं, यानी कॉन्टेंटर होता है। ओके, तो इस तरीके से वर्ड यूज हुआ है, नाउन वर्ड होता है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपका इंडिकेटिव क्या है, इंडिकेटिव एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी सर्विंग एज अ साइन और इंडिकेशन ऑफ समथिंग, यानी सूचक है कोई, ओके, साइन है किसी चीज का, इंडिकेशन से ही बना है दोस्तों ये इंडिकेटिव, ओके, वो एक नाउन वर्ड होता है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव वर्ड है इंडिकेटिव, ओके, तो काफी इजी वर्ड है, सर्वाइंग एज अ साइन इंडिकेशन ऑफ समथिंग, ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर टैक्टिकल, ओके, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है ये टैक्टिकल, टैक्टिकल एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी कि रिलेटिंग टू और कंसिडरेशन एक्शन केयरफुली प्लान टू गेन अ स्पेसिफिक मिलिट्री एंड, ओके, यानी आपने सामरिक है कोई चीज, टैक्टिकल है, ओके, रिलेटिंग है टू कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन से, कैसी आपकी कोई इसी तरीके की कोई एक्शन है जो काफी केयरफुली क्या हुई है, प्लान हुई है, किसमें, एक किसी मिलिट्री स्पेसिफाइड एक्शन में, ओके, तो उसे टैक्टिकल बोलते हैं, सामरिक एक्शन होती है, ओके, एडजेक्टिव वर्ड होता है। नेक्स्ट है उसे यहाँ पर आपका एडवर्सरी क्या है, एडवर्सरी उसे एक नॉन वर्ड होता है, क्या होता है, नॉन वर्ड होता है एडवर्सरी, यानी कि वंस अपोनेंट इन अ कॉन्टेस्ट कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, ओके, यानी कि कोई चीज है जो आपके अपोनेंट में है, कॉन्टेस्ट में है, या फिर आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, या फिर डिस्प्यूट है, यानी कि आपके बैरी है, या फिर आपके अपोजिट में कोई खड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे एडवर्सरी बोलते हैं, ओके, एक नॉन वर्ड होता है। नेक्स्ट है आपका डेफिसिट क्या है, डेफिसिट दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, द अमाउंट बाई विच समथिंग स्पेशली आ सम ऑफ मनी, ओके, यानी कि कोई सम ऑफ मनी है, कोई अमाउंट है, और वो क्या है, इज टू स्मॉल, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा है, यानी काफी घाटा है, ओके, यानी कि घाटे को दोस्तों क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। आपको किसी की इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है एंड वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, डेफिसिट देखने को मिलता है, यानी घाटा हुआ है आपको, तो डेफिसिट बोलते हैं, एक नाउन वर्ड होता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहाँ पर आपका कॉनक्लेव, ओके, कॉनक्लेव एक नाउन वर्ड होता है, यानी कि आप पार्टिकुलर मीटिंग, ओके, सॉरी, अब प्राइवेट मीटिंग, ओके, आपकी कोई प्राइवेट मीटिंग है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे कॉनक्लेव बोलते हैं, यानी निर्वाचित आपकी सभा है, ओके, निर्वाचिका सभा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका डिवर्जिंग क्या है, डिवर्जिंग दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी कि द पाथ और लाइन्स, कोई आपकी पाथ है या फिर कोई लाइन्स है, गोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शन या फिर सेपरेटिंग, आप सबसे वो कहाँ जा रही है, सेपरेट डायरेक्शन में जा रही है, यानी अलग जा रही है, यानी कि अपसारी है कोई चीज, ओके, यानी कि अलग अलग जाने वाली कोई लाइन्स या पाथ है, ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे डिवर्जिंग बोलेंगे। तो ये सभी दोस्तों आज के वर्ड हैं, आप सभी इसको भी सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। बाकी दोस्तों डेली दोस्तों ऐसे वर्ड देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, बैंक लर्नर को। और बाकी दोस्तों इसकी वीडियो आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी बैंक लर्नर पर, एंड वेबसाइट से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं।